नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम पीएम टाइम्स। साथियों, इस समय मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रयागराज स्थित श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के परिसर में उपस्थित हूं। त्रिवेणी संगम के किनारे स्थित यह मंदिर लगभग 700 साल पुराना है। इस अनोखे मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में प्रतिस्थापित है। यह प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। यह प्रतिमा धरातल से लगभग 7 फीट नीचे प्रतिष्ठित है। ऐसी मान्यता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिर रावण हैं। इनके दाएं हाथ पर राम लक्ष्मण तथा बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। यहाँ के हनुमान जी को इस संगम नगरी में श्री बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। संगम नगरी के पुजारी पुरोहितों का ऐसा कहना है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन किए बिना त्रिवेणी संगम में स्नान करना अधूरा माना जाता है। इसीलिए यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है और उनकी लंबी कतार लगती है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ पहुँचते हैं। माघ मेले और कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक रहती है। कहा जाता है कि हनुमान जी की इस प्रतिमा के पीछे उनके पुनर्जन्म की कहानी भी जुड़ी हुई है। ऐसी किंवदंती है कि जब लंका विजय के बाद बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तब जानकी माता ने इसी स्थान पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन प्रदान किया था और उन्हें हमेशा स्वस्थ रहने तथा चिरायु रहने का आशीर्वाद भी दिया था। साथ ही जानकी माता ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। जानकी माता द्वारा सिंदूर दान किए जाने के बाद से ही इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बजरंगबली को सिंदूर दान करते हैं। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। कुछ धर्मविदों का ऐसा भी मानना है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब हनुमान जी लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें थकान महसूस होने लगी। तब सीता माता के कहने पर वे यहाँ संगम के तट पर लेट गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बना दिया गया। बताया जाता है कि कन्नौज के राजा की कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय स्वरूप सुझाव दिया था कि हनुमान जी की वे ऐसी प्रतिमा का निर्माण कराएं जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वे विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वे अपने राज्य वापस लौट आए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धूनी रमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा प्राप्त हुई। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। इतिहासकारों के अनुसार सन 1582 में जब मगध
अवध और बंगाल सहित पूर्वी भारत में चल रहे विद्रोह पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अकबर एक स्थान की तलाश कर रहा था। तब बादशाह अकबर के विशेषज्ञ अपने पूरे प्रयास के बाद भी यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी नहीं पाए थे। बादशाह अकबर भी हनुमान जी की यह महिमा देखकर हैरान रह गया था और नतमस्तक हो गया था। उसके पश्चात बादशाह अकबर ने अपने किले की दीवार मंदिर के पीछे खड़ी की थी। ज्ञात हो कि हनुमान जी की इस प्रतिमा को प्रयागराज का कोतवाल होने का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के स्पर्श के पश्चात बढ़े हुए गंगा का पानी उतर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। श्रद्धालु यहाँ पर मन्नत पूरी होने के पश्चात प्रति मंगलवार और शनिवार को झंडा निशान चढ़ाने के लिए जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ पहुँचते हैं। इस मंदिर के वर्तमान महंत बलबीर गिरी महाराज हैं। इस मंदिर में प्रातः आरती 4:30 बजे से प्रारंभ होती है। बड़े हनुमान जी के श्रृंगार के कारण दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। फिर श्रृंगार आरती शाम 4:30 बजे से प्रारंभ होती है। श्रृंगार आरती के बाद बड़े हनुमान जी का भोग प्रसाद मंदिर कार्यालय के पास वितरित किया जाता है। इस मंदिर के कपाट मंगलवार और शनिवार को रात्रि 10:30 बजे जबकि अन्य दिनों में रात्रि 9:30 बजे बंद हो जाते हैं। इस मंदिर के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जिला प्रशासन, पीडीए, सेना, पर्यटन और संस्कृति विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से वृहद प्रोजेक्ट तैयार भी किया है। महाकुंभ 2025 के बजट में इस प्रोजेक्ट को शामिल भी किया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ प्रारंभ होने से पहले ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अब कुंभ मेले के दौरान भी श्रद्धालु यहाँ 5 से 7 मिनट के भीतर दर्शन लाभ ले सकेंगे।